हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षास्टिक। फ्रेंड्स, फैक्ट्स ऑन उत्तराखंड पर हमारी चर्चा चल रही है और अब तक 4 टॉपिक्स मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ फैक्ट्स ऑन उत्तराखंड पर। आज 5वां टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम है वो है उत्तराखंड की वन स्थिति, मतलब जो फॉरेस्ट वाला पार्ट है उत्तराखंड का, उसके बारे में हम देखेंगे। कौन से जिले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, सबसे कम कौन से जिले में है, इस तरीके की बात हम करेंगे, क्योंकि इन आंकड़ों से भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो उनको भी हम याद करने की कोशिश करेंगे और वो फैक्ट्स भी मैं आपके सामने आज रखने जा रही हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की वन स्थिति। तो उत्तराखंड की वन स्थिति में हम देखेंगे कि कितना प्रतिशत जो भूभाग है उत्तराखंड का वो वन आच्छादित है और किस नीति के तहत जो है यह कहा गया था कि इतना प्रतिशत भूभाग जो है वो उत्तराखंड का कैसा होना चाहिए, वन के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो जो वन नीति आई थी 1998 में, 1998 में, तो उसके तहत ये कहा गया था कि जो उत्तराखंड का कुल भूभाग है उसका 33% जो भूभाग है वो किस में होना चाहिए, वनों का होना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें अगर हम 33% की बात कर रहे हैं तो 33% में से इसका 33% का कुल जो है पर्वतीय भाग में कितना होना चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 60% और मैदानी क्षेत्र में कम से कम 25% भाग कैसा होना चाहिए, वन आच्छादित होना चाहिए। ठीक है, तो ये फैक्ट एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस नीति के तहत ये कहा गया था। वन नीति के तहत। वन नीति कब आई थी? 1998 में। तो उत्तराखंड का कुल कितना भूभाग वन आच्छादित होना चाहिए इस नीति के तहत? 33%। ठीक है, अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो कितना प्रतिशत होना चाहिए? कम से कम 60%। और मैदानी क्षेत्र में बात करें तो कम से कम 25% भूभाग जो है वो वन आच्छादित होना चाहिए। फिर जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था, तो उसके अनुसार ये देखा गया था कि 46.86% जो भाग है वो कैसा है, वन आच्छादित है उत्तराखंड में। ठीक है, तो जिनमें से 45.43% जो भाग है वो वन से ढका हुआ है, जबकि जो 1.43% भाग है उस भाग में केवल वृक्ष हैं। ठीक है, वृक्ष तो है लेकिन वो वन वाला भाग नहीं है, केवल वृक्ष ही है उस भाग में। जबकि अगर वन से ढका हुआ वन आवरण है, तो आवरण मतलब होता है ढकना। ठीक है, तो वन से आवृत जो है या वन आवरण वाला जो क्षेत्र है, वन से ढका हुआ क्षेत्र है, वो कितना है? 45.43%। ठीक है, जबकि राज्य सरकार जो है, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड सरकार ने उनके द्वारा घोषित किया गया है कि 71.05% भाग है उत्तराखंड में, तो ये रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। 71.05 जो परसेंट है वो कैसा है? रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। अब रिकॉर्डेड वन क्षेत्र क्या होता है? हमने बात करी कि इतना प्रतिशत भाग होना चाहिए वन आच्छादित, तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के रूप में इतना प्रतिशत रखा गया है। तो रिकॉर्डेड का मतलब होता है कि ऐसा भूभाग या ऐसा भू क्षेत्र जो सरकार के द्वारा कहा गया है कि ये भूभाग कैसा है, वन के रूप में है, चाहे वहां पर वन हो या ना हो। ठीक है, तो वो भूभाग अगर रिकॉर्डेड है वन के रूप में तो उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। भले ही उस भूभाग में वन है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्डेड है वन के रूप में, तो वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। फिर है जो राज्य है, राज्य के कुल वनों का 59.70% भाग किसमें है? आपका गढ़वाल मंडल में है। और अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल में कितना है? 40.30%। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल में कितना भाग है वनों का? 59.70% और कुमाऊं मंडल में 40.30%। ठीक है, तो दोनों मंडलों में से सबसे अधिक वन वाला मंडल कौन सा है? वो है गढ़वाल मंडल। अब अगर हम गढ़वाल मंडल में भी देखें तो सबसे अधिक किस में है, कौन से जिले में आता है? हमारा पौड़ी जिले में। गढ़वाल मंडल में भी सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है, वन भाग वाला जो जिला है वो है पौड़ी, जिसमें है
22.4%। ठीक है। और अगर हम कुमाऊं मंडल में देखें तो कुमाऊं मंडल में सबसे अधिक जो वन भाग वाला जिला है वो है नैनीताल, जहां पर है आपका 31.3%। तो ये है गढ़वाल मंडल के हिसाब से, मतलब गढ़वाल मंडल का जो टोटल है उसका परसेंट है ये 22.4%। और यहाँ पर जो 31.3% है तो वो कुमाऊं मंडल के जो टोटल परसेंट है, ठीक है, वन क्षेत्र वाला, उसका ये 31.3% है। ठीक है। अब देखते हैं राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जनपद है। तो टोटल जो वन क्षेत्र है उसका हम देखेंगे तो गढ़वाल मंडल में जो सबसे वन क्षेत्र वाला जो जनपद है, सबसे ज़्यादा वन जिसमें है वो है पौड़ी और उत्तरकाशी। ठीक है। तो पौड़ी कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? पौड़ी का जो वन क्षेत्र है वो है 3271, 3271। उत्तरकाशी का है 3144 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3144। ओके। फिर है कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल में भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? नैनीताल, और दूसरे नंबर पर है चमोली। तो नैनीताल कितने स्क्वायर किलोमीटर पर है? 3088 और चमोली है 2698 स्क्वायर किलोमीटर, 2698। फिर है राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र वाले जनपद। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाले जनपद कौन सा है? अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल में हरिद्वार और कुमाऊं में उधम सिंह नगर। तो ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इसीलिए सबसे कम सबसे ज़्यादा ये मैं आपके सामने रख रही हूँ फैक्ट्स। तो गढ़वाल मंडल में हरिद्वार और कुमाऊं में उधम सिंह नगर। ठीक है। तो अगर हरिद्वार की बात करें तो 630 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें तो 564 वर्ग किलोमीटर में इसका जो वन क्षेत्र है वो फैला हुआ है। ठीक है। तो ये हरिद्वार का जो टोटल स्क्वायर किलोमीटर होगा उसमें से है, ठीक है, 630, और ये जो उधम सिंह नगर का टोटल होगा तो ये उसमें से है 564 वर्ग किलोमीटर। फिर है सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाले जनपद। तो ये टोटल जो जनपद है, मतलब कुमाऊं और गढ़वाल मंडल का मिला के, उनमें से जो सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला है उनमें सबसे ऊपर है नैनीताल, फिर चंपावत, बागेश्वर और फिर पौड़ी। ठीक है। तो नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पौड़ी। फिर है सबसे कम वन प्रतिशत वाले जो जनपद है वो कौन कौन से हैं? चमोली, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। तो ये भी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का मिला के सबसे कम वाला कौन सा है? तो सबसे पहले है चमोली, फिर हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर सबसे कम में आएगा। फिर देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर हम देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो ये घटते क्रम में आपके सामने रखे गए हैं। अगर बढ़ते क्रम में पूछा जाए तो इसके जस्ट अपोजिट आप इनको कर देंगे। तो उनके नाम देखते हैं हम: चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। तो जो आपके 13 जिले हैं उन्हीं के नाम हैं, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें हम तो सबसे ज़्यादा वन कौन से क्षेत्र में है, ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इनको घटते हुए क्रम में यहाँ पे रखा गया है। इसको याद करने के लिए कीवर्ड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये है कप्पो, NTA, दून, HBR, CM। ठीक है, कप्पो, NTA, दून, HBR, CM। तो इन कीवर्ड्स को हम अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये इस तरीके से है: C फॉर है आपका चमोली, U उत्तरकाशी, P पिथौरागढ़ और PO है आपका पौड़ी, पौड़ी। ठीक है। NTA से, N से नैनीताल, T से आपका टिहरी, A से आपका अल्मोड़ा। दून में देखेंगे तो दून में सीधे सीधे दून आ रहा है, तो पहले तो देहरादून ही हो गया, लेकिन इसमें हमने D से देहरादून और UN से हमने उधम सिंह नगर को यहाँ पर उसका कीवर्ड बनाया है। ठीक है। HBR अगर देखें तो H से आपका हो गया हरिद्वार, B से बागेश्वर, R से रुद्रप्रयाग। ठीक है। और CM से आपका चंपावत, CM से चंपावत।
तो इस तरीके के कीवर्ड्स आप बना सकते हैं याद करने के लिए। तो ये आपको बिल्कुल क्रम से याद हो जाएगा, घटते क्रम में जो आपके वन है वो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कप्पो, एनटीए, दून, एचबीआर, सीएम, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो फिर कप्पो में आप एक एक अल्फ़ाबेट उठा के देख सकते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस जिले के लिए यूज़ किया गया है। इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। एक दो बार भी आप अगर इसको बोलेंगे तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं कीवर्ड्स, ऐसे ही कीवर्ड्स यूज़ करके आप याद कर सकते हैं जो मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं। तो अगर आपको इसके अलावा कोई कीवर्ड और अच्छा आपसे बनता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर है, भारत सरकार ने एक परिषद का गठन किया था 1948 में, और ये इस परिषद का गठन किया गया था वनों के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो 1948 में ये परिषद आया था और इस परिषद का नाम है केंद्रीय वानिकी परिषद, ठीक है। तो इस परिषद के तहत जो वन है, वनों को 3 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ग हैं वो? तो पहला है आपका आरक्षित या सुरक्षित वन क्षेत्र, दूसरा है संरक्षित वन क्षेत्र, और तीसरा है खुले या अवर्गीकृत वन क्षेत्र। तो जो आरक्षित या सुरक्षित वन क्षेत्र है वो 2465 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो संरक्षित वन क्षेत्र है वो 614 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और जो खुले या फिर अवर्गीकृत वन क्षेत्र है वो 917 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं आरक्षित जो वन क्षेत्र है वो क्या होता है, संरक्षित वन क्षेत्र क्या होता है, खुले या अवर्गीकृत जो वन क्षेत्र है वो क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम आरक्षित वन की क्षेत्र की बात करें तो वो ऐसा वन क्षेत्र होता है जहाँ पर किसी भी तरीके की मानवीय गतिविधि मतलब उसकी अनुमति नहीं होती है, ठीक है। तो वो कैसी भी गतिविधि हो, चाहे वो निर्माण से संबंधित हो या वनों की कटाई से संबंधित हो या फिर पशु चरण से संबंधित हो, पशुचारण से संबंधित हो, तो ऐसी कोई भी गतिविधि वहाँ पर उसकी अनुमति नहीं होती है, वो आरक्षित वन क्षेत्र में आएगा। तो आरक्षित वन क्षेत्र जो है वो कितना है, 71.05%, ठीक है। तो 71.05% हमने कहाँ पर भी देखा था, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में, ठीक है। तो जो राज्य सरकार है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में उनके पास कितना प्रतिशत है, 71.05% ही है, और यही आरक्षित वन क्षेत्र भी है, ठीक है, इतना ही। फिर बात करते हैं कि संरक्षित वन क्षेत्र। तो संरक्षित वन क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पर सीमित मात्रा में अनुमति होती है लोगों को, ठीक है, और उन्हीं लोगों को अनुमति होती है जो पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। इसी शर्त पर उनको अनुमति दी जाती है कि अगर आप पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो आपको अनुमति है, ठीक है। तो वो आपका होता है संरक्षित वन क्षेत्र, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर हम राज्य का देखें तो आपका 28.3% वन क्षेत्र शामिल है संरक्षित में, ठीक है। फिर है आपका अवर्गीकृत वन क्षेत्र। तो अवर्गीकृत वन क्षेत्र में आपके ऐसे वन क्षेत्र आते हैं जिनमें किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है, और इसमें जो निजी वन क्षेत्र है वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो वो आपका अवर्गीकृत वन क्षेत्र में आएगा। इसका दूसरा नाम है खुले वन। तो खुले मतलब ओपन है, तो किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं होगा, नाम से ही पता चल रहा है। और इसके अंतर्गत राज्य का 0.6% वन क्षेत्र आता है, किसमें, अवर्गीकृत में। तो आरक्षित में हमने कितना देखा था, आरक्षित में 71.05%। वहीं अगर हम बात करें संरक्षित की तो संरक्षित में हमने देखा था 28.3%, और जो आपका अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत में 0.6%, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मेरे जो वीडियोस में कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है वो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि जिनको सच में ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।